हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं दीपिका मीना। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव जी की कथा। जब यमराज पर की भोलेनाथ ने कृपा और नंदी को दे दिया ये कैसा वरदान। तो चलिए आइए सुनते हैं। भोले तो बस श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। भोले की कृपा के लिए क्या देवी देवता तो क्या राक्षस वह अपनी शरण में आए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा करते हैं बल्कि उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है मृत्यु के देवता यमराज से। जब उन्होंने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी वाहन के ब्रह्मांड करते देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और फिर क्या हुआ आइए हम देखते हैं। यूं ही नहीं, यमराज ने किया था वर्षों का तप। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बेल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार कर लिया। भोलेनाथ ने बेल के रूप को इसीलिए चुना क्योंकि बेल अत्यंत भोला नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा बेल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। चलिए आइए दोस्तों, एक कहानी और सुनाती हूँ आपको। भोलेनाथ ने ऐसे दिया मुनि को पुत्र प्राप्ति का वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाध नाम का एक ऋषि हुए हैं जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनका वंश की चिंता हुई। यही परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे। गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव ने से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उन्हें कठोर तप से शिव का अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि के खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भोलेनाथ ने दिया अजर अमर होने का आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि अल्पायु। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर मजर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा वरों के अधिपति रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों के देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। उन्हें नंदी ने अपने जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़ा भक्त उपस्थिति दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी है वह नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप ताप और विष की बूंदें चाटने की पवित्रता नंदी बाबा महिमा को और भी बढ़ा देती है।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी, राम राम।